उदयपुर में अजमेर फाइल्स 40 बच्चों को किया जा रहा था ब्लैकमेल, एक गिरफ्तार। नशे का सामान कहां से लाता था आरोपित, इसका खुलासा अब तक नहीं। विश्व पटल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले झीलों के शहर उदयपुर में अजमेर फाइल्स जैसे कांड का खुलासा हुआ है। शहर के विभिन्न तथाकथित महंगे स्कूलों व कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 40 से अधिक नाबालिग बच्चों को नशे की लत लगाकर उनके यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने फिलहाल एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। मामले के खुलासे के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। आरोपित नशे का सामान कहां से लाता था, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने मंगलवार शाम को मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में गत 6 सितंबर को एक 17 साल के बच्चे के पिता ने रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि करीब 3 माह से उनका पुत्र किसी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू नाम के व्यक्ति के चंगुल में है। वह व्यक्ति तरह तरह के लालच देकर उसके पुत्र से गलत कार्य करवाता है। पुत्र रात भर घर नहीं आ रहा था। इसी तरह की एक और रिपोर्ट एक 14 साल के बालक के पिता ने दर्ज करवाई। उसमें भी गजेंद्र का नाम सामने आया और नशे की बात भी सामने आई। वह बच्चा 10 दिन से घर नहीं आया था। बच्चा अपने ही घर में चोरी करने लगा था। एक जैसी 2 रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देख टीम गठित की और अनुसंधान कर आरोपित गजेंद्र को पकड़ा। जब बच्चा मिला तो पता चला कि उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसका वीडियो बना लिया गया था और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि एक बच्चे के चंगुल में आने के बाद उसी से दूसरे बच्चे को आरोपित अपने पास लाने के लिए मजबूर करता था। नए बच्चे को आरोपित शूटर और घर से चोरी करने को ओटीपी कहते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस जाल में 40 से अधिक नाबालिग फंस गए थे। आरोपित गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू पुत्र शांतिलाल दर्जी निवासी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 14 उदयपुर को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि वह बच्चों को घर बुलाकर शराब, अफीम, गांजा और तरह तरह की ड्रग्स देता था। उनके साथ यौन दुराचार करता और वीडियो बना लेता। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर गलत कार्य करवाता। आरोपित को कुकर्म, बंधक बनाने, धमकी देने, मारपीट करने की धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। एसपी यादव ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को समय दें, उनके साथ पूरा समय बिताएं, बातें करें, ताकि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव जैसा संकेत मिलेगा तो माता-पिता उसे समझकर समाधान कर सकेंगे। साथ ही जरूरत होने पर पुलिस की मदद भी ले। इस खुलासे के बाद अजमेर फाइल्स फिर चर्चा में आ गई है। बरसों पहले अजमेर में अश्लील फोटो और ब्लैकमेल कांड में छात्राओं को फंसाने की तर्ज पर उदयपुर में इस आरोपित ने स्कूली बच्चों को अप्राकृतिक कृत्य का शिकार बनाया है। सवाल यह भी उठा है कि गिरफ्तार आरोपित के पास नशे का सामान कहां से आता था। कुछ दिन पहले गोवर्धन विलास थाने के अंदर 2 एफआईआर आई। उन एफआईआरों का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य कराता है। इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, जो सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास हैं अजय सिंह राव जी, इनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फ़ोन देना, उसकी जो ई ट्रेडिंग में पैसे का लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक
बच्चे को वो अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मोडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फ़ोटो वगैरह खींच लेता था, फ़ोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था, वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपने ही किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था तो उससे भी फिर उसी प्रकार का नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये हटता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे। तो एक शूटर दूसरे शूटर को तैयार करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर को तैयार करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है, बाकी ये अभी कह रहा है इसे याददाश्त में नहीं है। तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी, इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ये ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जाना अभी प्रस्तावित है।